नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तोते की पैंती के बारे में। लाल किताब में तोते की पैंती या बुध का भेद निकालने की तरकीब बताई गई है और क्यों तोते की पैंती ज़रूरी है या बुध का भेद निकालना ज़रूरी है। ये आज मैं आपको इस ट्यूटोरियल वीडियो में कंबाइन वीडियो आज मैंने बनाया है कि इससे पहले मैंने बुध का भेद निकालना बताया था, जिसमें कुछ लोगों के कन्फ्यूजन्स थे, कुछ क्वेरीज थी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने ये एक कंबाइन वीडियो बनाया है, जिसमें बुध का भेद और तोते की पैंती दोनों के दोनों आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए और साथ में कॉपी पेन ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने पड़ सकते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस में मदद देंगे। बाकी पिछली वीडियो में कुछ करेक्शन थी जो कि आप लोगों के सपोर्ट ने मुझे दोबारा से रिमाइंड कराया। देखिए, आप लोग मेरे भी गुरु हैं, ठीक है। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही मैं अपडेशन करता हूँ। आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों के फीडबैक के साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं एज ए स्टूडेंट ही हूँ और आप सब लोग मेरे गुरु हैं कि आप लोग ही मुझे सिखा रहे हैं। आप लोग के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है, ताकि मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके लाल किताब संबंधी आपके सामने पेश हो सकूं। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है। इसी प्यार और सपोर्ट के साथ ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो बात करते हैं बुध का भेद। देखिए, बुध का भेद यहाँ पर जो है मैंने पेज नंबर मेंशन किया हुआ है कि लाल किताब वॉल्यूम 1 एंड 2, यानी कि जो पंडित रूपचंद जोशी जी की फर्दर लिप्यांतरण की गई है पंडित बेणी माधव जी द्वारा, वही बुक आपको लेनी है। दो बुक का वॉल्यूम सेट है, 1952 के नाम से, लाल किताब के नाम से अवेलेबल भी है, ऑनलाइन भी है। तो इसका जो ओरिजिनल पेज नंबर है वो 537, बुध के भेद के लिए 537, और तोते की 35 यानी कि 35 ये लिखा है। तोते 35 जो होता है पंजाब का वर्ड है 35, और 35 पैंती हिंदी में हम कहेंगे 35, और पैंती जो है पंजाबी वर्ड है। तो पेज नंबर 1042 और 1043 यानी कि 1042 एंड 1043 ये पेज नंबर तोते की पैंती के लिए हैं। अब मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि पैंती क्या मतलब है, इसको कैसे हमने सारा कैलकुलेट करना है और कैसे हमने आपस में ज़रूरत कब पड़ती है इसकी। तो दोस्तों, आज का पोस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अभी जो पिछली वीडियो थी उसमें थोड़ा सा करेक्शन था। करेक्शन ये था कि यहाँ पर हमने जो राहु का एक मल्टीप्लिकेशन था वो नहीं किया था। तो यहाँ पर हमने राहु का मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया, यानी कि ये पूरा जो टेबल है मैंने अपडेट कर दिया है। और अपडेट करने के बाद यहाँ पर जो ग्रह बल जो हमारा ये टोटल था, हमने जो मल्टीप्लाई किया, इनको सबको टोटल किया तो 325 टोटल आया, यानी कि 325। अब 325 को हमने फर्दर जब डिवाइड किया 9 से, तो जो रिमाइंडर बचा वो एक बचा, ठीक है। अब जो एक जो पावर है वो केतु की है, और केतु यहाँ पे कुंडली में देख लीजिए, केतु भी यहाँ पे नीच कंडीशन में है क्योंकि तीसरे घर में है। तो जो बुध की हैसियत है वो केतु की हैसियत हो गई, यानी कि बुध यहाँ पर जो है केतु का एक रूप लिए बैठा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट कुंडली थी ये सही थी, तो इस कुंडली को हम एज ए एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, और ये एग्जाम्पल जो है लाल किताब के ओरिजिनल वॉल्यूम में भी अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पर दिया हुआ है कि सूर्य बुध शनि ये सारी कंडीशन है, और जो यहाँ पर निकली थी 35, ये जो बुध का भेद निकला था, ये यहाँ पर पावर 3 आई थी जो कि शनि की पावर थी, और शनि यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि राहु और केतु शनि से आगे घरों में है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बता दूँ, जो लोग इस पोस्ट को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि बुध का भेद निकालते कैसे हैं। देखिए, बुध का भेद निकालना जरूरी इसलिए होता है, सबसे पहले तो ये समझिए बुध का भेद निकालें क्यों। बुध का भेद इसलिए निकालना जरूरी होता है क्योंकि बुध जो है सर्वशक्तिमान है, और छोटी सी जो है बुध की जो एक गोलाई है, बुध की जो एक अगर हम पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर और ओवरऑल मास की और उसकी वजन की बात करें तो सब ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। मगर इसकी पावर बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये कॉपी करता है हर एक ग्रह को, और जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह का ये रूप ले लेता है, और बहुत ही छलावरण तरह की इसकी प्रवृत्ति होती है। कहीं घर में बैठा होता है, देखने में तो बुध लगता है, पर इसकी जो एक्चुअल तासीर और जो एक्चुअल इसकी टेंडेंसी होती है वो किसी और ग्रह की तरह मिलती जुलती होती है। तो इसलिए हमें बुध का भेद यानी कि उसका एक्चुअल स्वरूप निकालना होता है। उसके लिए यहाँ पर जो हमने प्लैनेट लिखे हैं, यानी कि जो ग्रह जिस घर में बैठा है, पहले तो वो लिख लें।
यानी कि जुपिटर यहाँ पे, यानी कि गुरु जो है यहाँ पे पहले घर में है, सूर्य 11वें घर में है। ये देखिए, ऐसे हम पहले सारे ग्रहों को लिख लेंगे। उसके बाद हर एक ग्रह की एक पावर होती है, जैसे कि बृहस्पति की 6 पावर है, सूर्य की 9 पावर है, चंद्र की 8 पावर है और शुक्र की 7 पावर है। तो इन, यानी कि पहले प्लेनेट जिस घर में बैठा है वो और उसकी पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो रिमाइंडर ऐसे हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। उसके बाद इन सब का टोटल करना है, इन सब का टोटल बना 325। अब इस 325 को हमने फर्दर डिवाइड करना है 9 से। 9 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा सिर्फ हमने उसको कंसीडर करना है। रिमाइंडर जैसे यहाँ पे 1 आया तो 1 की जो पावर है, ये देखिए, ये ग्रह बल, यानी कि ये पावर लिखी हुई है मिड ऑफ दी टेबल में, ये सारी ग्रह बल है। तो हमें 1 देखना है, 1 जो है ये केतु की पावर है। तो ये देखिए केतु, अब केतु को हमने स्टडी करना है, केतु कुंडली में कैसा है। केतु यहाँ देखिए तीसरे घर में है, नेगेटिव है, नीच का है। और साथ में ये कंडीशन जब नीच की होगी तो बुध भी यहाँ पे नीच का है, जो कि 12वें घर में है। जब बुध भी नीच है, केतु भी नीच है, तब ये कंडीशंस बुध के लिए नेगेटिव हो जाती है, यानी कि इस कुंडली के हिसाब से बुध नेगेटिव है। तो अब हम आगे चलेंगे कि अब बात करेंगे कुंडली में तोते की 35। तोते की 35, देखिए 35 का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बात करें, ये देखिए तोते की 35 जो पेज नंबर है 1042 और 1043 लाल किताब के 1952 एडिशन में आपको मिल जाएगा। तोते की 35, देखिए जैसे हम वर्णमाला पढ़ते हैं आ क ख ग घ, अगर हम हिंदी की बात करें, वैसे ही पंजाबी में जो होता है ऊड़ा आड़ा ईड़ी ससा हा। तो ये जो पूरे शब्द होते हैं, जैसे अ से लेके ज्ञा तक हो गए, या फिर पंजाबी में अगर हम बात करें ऊड़ा से लेके, ये सारे जो एक वर्णमाला होगी ऊड़ा आड़ा ससा हा, ये 35 यानी कि 35 वर्ड्स हैं। जैसे अ से ज्ञा तक जो आपके शब्द होंगे वो अलग होंगे, और जो पंजाबी के शब्द होंगे वो एक इस हिसाब से 35 यानी कि 35 शब्द हैं। तो पंजाब में जनरली क्या होता है कि आपने, पंजाब में क्या हर जगह होता है, अगर इंसान तोता रखता है तो तोते को कुछ बातें सिखाई जाती हैं, जैसे गंगा राम चूरी खानी है। पंजाब में जनरली यहाँ पर और जगह चलता है मिट्ठू। तो तोता जो होता है, तोता एक कॉपी, बहुत मतलब कॉपी कर लेता है हर एक चीज़ की। अगर आप उसे कुछ भी सिखाएं, अच्छी या बुरी बात, तो तोता कॉपी करता है। तोता, आपने आसपास तोतों को देखा ही होगा, कई लोगों के घर में होते हैं तोते। अगर कोई मेहमान आता है या कोई भी आता है तो तोता वो चीज़ें बोलता है जो उसको सिखाई गई होती हैं। तो यही एक तोते का स्वरूप जो है एक बुद्ध को दिया गया है, क्योंकि बुद्ध जो है बिल्कुल कॉपी कर लेता है हर एक चीज़ की। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों ने कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं अपने अपने कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने हर एक कुंडली में बुध का भेद निकालना शुरू कर दिया। देखिए, हर एक कुंडली में बुध का भेद निकालने की ज़रूरत नहीं है। बुध का भेद वहीं निकालने की ज़रूरत है जहाँ पे बुध अकेला हो। अगर बुध अकेला है, और तब हमें बुध के लिए भेद निकालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो अकेला है। अगर वो किसी ग्रह के साथ होता तो नेचुरली हम ये समझ जाते कि वो अगर किसी ग्रह के साथ है तो उसकी टेंडेंसी उस ग्रह से मिलती जुलती होगी, यानी कि उसने अपना जो छलावरण है उस ग्रह के अनुरूप बना लिया है। तो यहाँ पर जो है हम ये चीज़ को ज़्यादा कंसिडर करेंगे कि बुध अगर अकेला है। देखिए, बुध अगर अकेला है, 9 खाना नंबर 9 के बारे में तो पंडित जी ने बोला ही है कि लोहे की गोली लीजिए, उस पर लाल पेंट करिए, अपने पास रखिए। तो यहाँ पर तोते की 35 को पहले समझ लेते हैं, और बाकी ये कंसेप्ट जरूर दिमाग में रखना कि बुध अकेला हो तभी हमें उस चीज़ को समझना है कि बुध अगर 12 खानों में कुंडली के कहीं पर भी अकेला है तो वो किस तरह के जो एक रिजल्ट्स आपके लाइफ में देगा, और वो किस तरह की टेंडेंसी या तासीर लिए बैठा हुआ है कुंडली में। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं। पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि ये हिंदी में इसको इजीली तरीके से हम क्या कहते हैं। तोते की 35 जो है एक तरीके से समझाई गई है, लटपट 35 चतुर सुजान कहो गंगा राम श्री भागवान। ठीक है, ये एक जो है तोते को समझाई गई है। तोता इस तरीके से उसकी जो है टेंडेंसी दी गई है। अब यहाँ पर हम तोते की 35 को समझेंगे कि एक्चुअल में क्या है। देखिए, लट का मतलब है शनिचर, अगर कुंडली में खाना नंबर 10 का होगा बुध। ठीक है, पट का मतलब है बृहस्पति, अगर वो कुंडली में जो है बुध जो है खाना नंबर 2 में होगा तो बृहस्पति की
उसकी टेंडेंसी होगी, और इज्जत दौलत उसकी जो है चॉइसेस होंगी, उसकी जो एक चाहने की इच्छा होगी। सुजान मंगल यानी कि 3 नंबर, अगर बुध 3 नंबर में है, आदिल अच्छा यानी कि बहुत स्ट्रांग, अगर दिल अच्छा है तो वो मंगल नेक हो जाएगा, यानी कि वो अच्छे अच्छे दिल वाला होगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा उसको दूसरे ओरिजिनल लाल किताब में समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा पहले मैं आपको इजीली वे में समझा दूं। लट शनि जो है 10वीं खाना नंबर का होगा, यानी कि अगर जो है बुध 10 नंबर में हो तो वो शनि की तासीर का होगा, शनि के तरह इफेक्ट करेगा। और उम्र लुटाना लुटाना यानी मक्कारी, इस तरह की थोड़ी सी उसकी आदत होंगी, उस नेटिव की आदत होंगी, क्योंकि शनि का इफेक्ट अब उसके अंदर बुध के अंदर आ चुका है। पट यानी कि बृहस्पति, खाना नंबर 2, खाना नंबर 2 इज्जत दौलत के लिए वो नेक होगा। अब अगर वो 11 नंबर बृहस्पति अगर 11 नंबर में है तो उसके अंदर बृहस्पति बुध अगर 11 नंबर में है तो बृहस्पति की उसके अंदर जो टेंडेंसी आएगी, माथा सबकी किस्मत। अब जो उसका माथा होगा वही, यानी कि पेशानी जो है, माथे को पेशानी कहा गया है, किस्मत भरी उसकी माथा पेशानी होगी। बुध अगर 7 नंबर में आ गया, ठीक है, तो चतुराई अकल का मालिक होगा। अगर 3 नंबर में आ गया न्यायशील तो मंगल नेक होगा। अगर न्यायशील होगा, अच्छे दिल का इंसान होगा तो वो मंगल नेक कहलाया जाएगा। केतु नंबर 6 में होगा, 6 जो होता है यानी कि केतु की तासीर है, कहना सुनना कान की जो ताकत है वो दर्शाता है। अगर 5 नंबर में है, गंगा दरिया समुद्र आए औलाद। अगर 12 नंबर में है तो उसमें राहु की तासीर होगी, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर अभिमान वगैरह, ये एक प्राउड वगैरह कुछ ज़्यादा ही होगा, और वो उसको थोड़ा समझना मुश्किल होगा। माता दिल शांति के लिए चौथे नंबर के लिए बुध के लिए कहा गया है। अगर 1 नंबर में होगा तो वो सूर्य की तासीर में होगा, सबसे उत्तम सबका बुजुर्ग, यानी कि लंबी आयु होगी। शुक्र की तासीर का तब होगा जब वो 7 नंबर में बुध होगा। लक्ष्मी और औरत जमीन, क्योंकि लक्ष्मी औरत जमीन सारा का सारा शुक्र से देखा जाता है। मंगल बद होगा अगर 8 नंबर में बुध आता है और अकेला बुध है, तब जो है बाण की तरह होगा, सबका आखिरी मालिक मौत, यानी कि ये सब चीज़ें आप जोड़ सकते हैं, यानी कि मौत का भंडारी, क्योंकि मंगल बद का वहाँ पे एक इफेक्ट आएगा। ठीक है, पितरों का एक इंडिकेशन आएगा, एक बाण की तरह, यानी कि उसकी बोल बाणी बहुत कड़वी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी अगर बुध अकेला होगा तो। यही एक तोते की पैंती कही गई है। और यहाँ पे आप पूरी जो है तोते की पैंती में समझ लीजिए कि यहाँ पे कहीं पर भी देखिए 9 नंबर यहाँ पे इंडिकेट नहीं है, क्योंकि 9 नंबर के लिए लाल किताब में बुध का भेद निकालने की बात कही गई है। ये देखिए पूरी जो फहरिस्त है यहाँ पे 9 नंबर नहीं है, तो इसीलिए तोते की पैंती, अगर तोते की पैंती से वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, इंडिकेट हो रही हैं आपको कि वो चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तब आप बुध का भेद निकालें। बुध का भेद भी तभी निकालें जब वो अकेला हो बुध। बाकी आप चीज़ें समझ सकते हैं पर उसको अप्लाई तभी करें जैसा कि लाल किताब में लिखा गया है कि अकेला बुध है, तभी उसकी आप जो है तासीर को समझें और तोते की पैंती के हिसाब से उसको अप्लाई करें। बुध नंबर खाना नंबर 9 के लिए आप बुध का भेद निकालें और उसकी जो दी गई रेमेडी है वो करें। अब दोस्तों आप ये समझ ही गए होंगे कि क्या चीज़ है। अब इसको आप समझ सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको सिंपल वर्ड में बताया। यहाँ पर देख लीजिए वो तोते की 35 लिखी गई है। अगर मान लीजिए बुध खाना नंबर 10 में है तो वो शनि की तासीर का होगा, 2 नंबर में है बृहस्पति की तासीर का होगा। और ये चीज़ें जो लिखी गई हैं, ये जैसे इज्जत दौलत, आदिल तो मंगल, यानी कि अच्छे दिल का तो मंगल नेक होगा। ऐसे यहाँ पे देखिए अब केतु खाना नंबर 6 कहना सुनना, यही चीज़ें थोड़ा सा वहाँ पे जो सिंपल वे में आपको बताई गई थी। अब बुध यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बुध के ग्रह का भेद तोते की 35 कुंडली के खानों का गैर से मुलाहजा करें तो कुंडली के खाना नंबर 9 कहीं नहीं मिलेगा, यानी कि आपने सब कुछ देखा, खाना नंबर 9 कहीं नहीं मिला। बुध का यह खाना नंबर 9 वह खुद खाना नंबर 9 एक अजीब हालात का है जिसका जिक्र जुदी जगह दर्ज है, यानी कि यहाँ पर दर्ज नहीं है वो चीज़ें, मतलब इस पेज पर इस टॉपिक में वो चीज़ें दर्ज नहीं है, वो बुध के भेद में है। यही खाना नंबर 9
एक चीज़ है जो इंसान व हैवान में फ़र्क कर देता है, क्योंकि पंडित जी ने इसको साफ बोला है कि इंसान व हैवान में फ़र्क करने की ताकत रखता है खाना नंबर 9। अगर अच्छा है तो इंसान होगा, अगर खाना नंबर 9 रद्दी है तो वो हैवान होगा। और हैवान कर देता है और तमाम ग्रहों की बुनियाद है, सबकी बुनियाद यही है, ठीक है। या दोनों जहाँ की हवा बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं। असल इस 35 के 11 खाने दरअसल बुध के 12 खानों की हालत बताते हैं। अब 35 के जो 11 खाने हैं, बुध के जो हालात हैं पूरे टेबे में खाना नंबर 9 वगैरह को छोड़ के, उसकी हालात को बताते हैं, ठीक है। यानी खाना नंबर 10 बुध के लिए शनिचर, बुध नंबर 2 के लिए तो बृहस्पति वगैरह। जिस तरह की इस तोते की 35 की कुंडली में लिखे हैं लेंगे, यानी असर के लिए बुध के अपने अपने असर की बजाय दिए हुए खानों की हालात का असर लेंगे। यानी कि बुध, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, यानी बुध जिस घर में बैठा है वहाँ बैठा हुआ ग्रह का ग्रह का ही वह खाना नंबर पक्का मुकर्रर है। यानी कि जिस घर में वो बैठा हुआ है उसी ग्रह के तासीर के हिसाब से, उसके घर के पक्के मालिक के हिसाब की तासीर का वो बुध होगा। तो दोस्तों, अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो एक स्टील का छल्ला है, जिन्होंने पिछली वीडियो में नहीं देखा वो समझ आइए। ये स्टील का छल्ला इस तरीके से होता है, जिनको बुध बारहवें की रेमेडी बताई जाती है स्टील का छल्ला, क्योंकि बुध बारहवें में बहुत ही नेगेटिव होता है। और यानी कि अकल तो है नहीं, चुस्ती चालाकी हमें शनि की लेनी होती है। बुध तभी सपोर्ट करता है जब शनि का एक सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि अकल तो है नहीं, शनि की चुस्ती चालाकी, यानी कि चुस्ती चालाकी जो होती है फौलाद, यानी कि चमकदार यहाँ पे छल्ला। तो यहाँ पे चमकदार छल्ले की बात की है, बिना जोड़ के छल्ले की बात की गई है। इस तरह का छल्ला होना चाहिए, कोई किसी तरह का उसमें जोड़ नहीं होना चाहिए, और वो स्टील का होना चाहिए। कई लोगों को नहीं मिलता है, कई लोग खराद वगैरह से बनवाते हैं, कई किस तरीके से बनवाते हैं, कई लोग लोहे का बनवा लेते हैं। पर जो असल में उसकी पॉलिश होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए, और प्रेफर करें कि वो स्टील का ही हो, ताकि उसमें चमक रहे। चमक के हिसाब से ही आपका जो बुध है वहाँ पे वो चमकेगा। तो जिन लोगों को अगर मिलने में स्टील के छल्ले लेने में या ढूंढने में दिक्कत हो रही है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके छल्ले कई लोगों को मैं भेजता भी हूँ, जो लोगों को नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही आज की पोस्ट है कि जिसमें मैंने अपडेट किया बुध की 35 और जो है बुध का भेद निकालना, और कैसे किस तरीके से हमने जो है इसको समझा। तो आप लोग भी कुंडली में इस तरीके से अप्लाई करें, और आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक देते रहें, और किस तरीके से कैसे क्या कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल प्रेफर ना करें, व्हाट्सएप करें मुझे। क्या बोलते हैं, यहाँ पे यूट्यूब पर जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपने फीडबैक दे सकते हैं। कुछ नया लेकर आना है वो आप बता सकते हैं। कई लोगों के फ़ोन्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि गुरुजी आप तो वो बता रहे हैं जो कि लोग पैसे देकर भी नहीं बताते हैं। देखिए, मेरा एक उसूल है कि आप लोगों तक जो है असलियत चीज़ें और लाल किताब का एक ओरिजिनल ज्ञान पहुँचे। बस यही मेरी एक कोशिश है, और इसी कोशिश से आप लोगों का अगर फ़ायदा होता है तो ऊपर वाला मुझे भी कहीं किसी रूप में फ़ायदा देगा। बस यही मेरी एक इच्छा है, आप लोगों तक असल ज्ञान पहुँचे। बाकी नेक्स्ट पोस्ट में हम दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।